माय डियर फ्रेंड, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। मैं भी पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था और उसमें हम साल भर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, पूरी निष्ठा पूरी लगन के साथ में काम करते हैं और उसके बाद में हमें फल के रूप में इंक्रीमेंट मिलता है, कभी प्रमोशन मिलता है। लेकिन ये इंक्रीमेंट जो है वो खाली हमारी मेहनत का नहीं होता है। कई बार बॉस हमसे सेटिस्फाइड है कि नहीं, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कभी कोई और रीज़न होता है, कभी हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कभी हम डिसिप्लिन में नहीं रह पाते अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कलीग्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस वजह से हमें कम मिला। बट हमें तो हमेशा यही लगता है कि नहीं, हमने बेस्ट परफॉर्म किया था तो हमें बेस्ट ही मिलना चाहिए। तो इससे कैसे बाहर निकले? जब आपको कम आता है तो आपका एंग्जाइटी, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका ये सब कुछ बढ़ जाता है। तो कैसे इससे बाहर निकले? तो मैंने मेरी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट किया था वही आपको सजेस्ट करता हूँ। मान लीजिए किसी ने 2018 में अपना जॉब स्टार्ट किया, 25,000 रुपये उसकी सैलरी थी, तो उसको 10% का इंक्रीमेंट इनिशियल 4 ईयर्स में मिला, यानी कि 2500 रुपये का उसको इंक्रीमेंट मिला। लेकिन उसने एक स्मार्ट काम किया, उसने अपनी सैलरी का 20% यानी कि 25,000 का 5,000 रुपये का SIP उसने स्टार्ट किया। साल के अंत में उसकी वैल्यू हो गई 64,047 रुपये, यानी कि उसको जो है वो 4,047 रुपीज़ का उसको टोटल गेन हुआ। और उसको अगर 12 से डिवाइड करें 337 रुपीज़ होता है। चौथे साल में उसका जो सैलरी था वो 33,275 रुपीज़ हो गया, यानी 3328 का उसको इस साल इंक्रीमेंट आया था। लेकिन उसका जो पैसा था, उसकी केवल अप्रिसिएशन की वैल्यू जो थी वो 2816 रुपीज़ पर मंथ हो गई। नेक्स्ट ईयर उसको 12% इंक्रीमेंट मिला, वो बहुत खुश हो गया। पर उसके अगले साल उसको केवल 8% इंक्रीमेंट मिला और उससे उसका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस समय उसकी सैलरी 50,000 रुपये थी, इंक्रीमेंट मिला 3280 रुपीज़ का। लेकिन वहीं पे उसका जो पैसा था, उसका एप्रिसिएशन जो था पर मंथ का, वो हो गया 5,415 रुपीज़, यानी कि उसने अपने इंक्रीमेंट को बीट कर दिया। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इंक्रीमेंट उसका कितना आ रहा है, क्योंकि उसका पैसा उससे कहीं ज़्यादा अप्रिशिएट करके उससे दे रहा है। और ये जर्नी आगे बढ़ती रहती है। कभी 8% इंक्रीमेंट मिलता है, कभी 7% मिलता है, कभी 5% मिलता है, कभी 10% मिलता है। और 27वें साल में एक बहुत बड़ा मैजिक होता है। वो मैजिक क्या होता है कि उस समय उसकी सैलरी जो उसने 25,000 से शुरू की थी, 27वें साल में वो लगभग 1,92,851 रुपये हो जाती है। उस साल उसे इंक्रीमेंट मिलता है 9% के रेट से 9,643 रुपीज़ का। लेकिन उस समय उसका कॉर्पस हो जाता है 2.26 करोड़ का और उसका जो एप्रिसिएशन है केवल वो होता है 2 लाख रुपए पर मंथ का। यानी उसने अपनी सैलरी को भी बीट कर दिया, इंक्रीमेंट की तो बात ही छोड़ दी है। तो जब उसने सैलरी को भी बीट कर दिया तो यहाँ पे उसका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो गया। आगे वो जॉब करे या ना करे उसकी कोई ज़रूरत उसे नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप कहीं से भी करें, कोई भी एक योग्य एडवाइज़र से सलाह लें और अपनी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। अपना इनिशियल जो सैलरी है उसका 20% कंट्रीब्यूशन करें और उसका मैजिक आप देखिए, आपको परवाह ही नहीं होगी इंक्रीमेंट कितनी हुई और आप लाइफ बाय चॉइस जी पाएंगे, ना कि लाइफ बाय फोर्स। थैंक यू।